है टूटी टांग फूटी आंख मुंह से खून आया है टूटी टांग फूटी आंख मुंह से खून आया है। और जब ये घर पहुंचे इनकी बीबी लगी कहने बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अच्छा देखिए, कुछ लोग इसी तरह के कैरेक्टर वाले होते हैं। ओके, वो कहीं भी जाएंगे तो या तो वो झगड़ा लड़ाई कर लेंगे, या इतना ज्यादा बहस कर लेंगे, या इतना ज्यादा वो बकवास कर देंगे कि वो पूरा माहौल खराब करके चले आते हैं, अपना भी मूड खराब करते हैं, दूसरों का भी। अच्छा, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो हम लोग आज ऐसे लोगों से हम लोग सभी लोग प्राय कोशिश करते हैं दूर रहने के लिए। कोई भी इन लोगों से, ऐसे लोगों से कोई मुलाकात या बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। तो देखिए, कहीं भी मुझे जो लगता है कि कहीं भी हम लोग अगर जाएं, किसी से भी मिलें, चाहे कोई किसी से बात करें, तो कम से कम चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर रखें। दैट मीन्स स्माइल बिग, माने अच्छा खासा स्माइल करें, मुस्कुराएं। किसी से भी मिले तो हंसते हुए चेहरे से मिले। देखिए, आप भी अगर कोई उदास व्यक्ति आपसे बार बार, एक दिन ठीक है, एक दिन किसी कारणवश कोई उसको समस्या है, कोई परेशानी है, ठीक है, चलता है, लेकिन रोज रोज एक उदास व्यक्ति से आप मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए, एट द सेम टाइम ठीक उल्टे तरीके से सोचिए, तो आपसे भी कोई, अगर आप रोज रोज उदास होकर के मिलना चाहेंगे तो कोई नहीं मिलना चाहता। इसीलिए चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा रखना चाहिए। और देखिए, हमारे पर्सनालिटी को जो होता है ना, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को हम लोग इतना पसंद करते हैं अपने लाइफ में। देखिएगा, आप भी अपने लाइफ में ऐसी कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। हमको लगता है कि जैसे उन्हीं की तरह काश हम बन पाते, या उनके जैसे हम हो पाते। तो देखिए, उनका वही पर्सनालिटी है जो उनको अट्रैक्ट करता है। और हम लोगों को भी अगर उस तरीके से होना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहला बात तो जो मैंने कहा कि मुस्कुराते हुए किसी से भी मिलें। और बहुत जरूरी होता है अपना ज्यादा बकबक बकबक ना सुना करके दूसरे के पहले बातों को सुनने का आदत डालना चाहिए। मतलब बी ए गुड लिसनर। क्योंकि देखिए, आपका बकबक या आपका बोला हुआ बात बहुत ज्यादा, देखिए जो पॉइंट वाला बात है वो सब सुनता है, लेकिन आप सोचिएगा दिन रात मेरा ही कोई बात सुनता रहे और आप दूसरे का नहीं सुनिएगा, तो याद रखिए वो दोस्ती या वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जुड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को सुना जाए, तो सबसे पहले कि ये बी ए गुड लिसनर, मतलब आप पहले कम से कम दूसरे की बातों को सुनिए। और लोगों के लाइफ में इतना रश है ना, इतना ज्यादा भाग दौड़ है, हर व्यक्ति ना कुछ कहना चाह रहा है, तो और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट इतना तो कम से कम कीजिए। और जैसे ही आप उसकी बातों को सुनेंगे, उसके बाद पूरी बातों को सुन करके उसको अपना एडवाइस देंगे या सलाह देंगे या कुछ भी उससे मन की बातें करेंगे, तो देखिएगा उसको भी अच्छा लगेगा और आपका व्यक्तित्व उसके लिए उसको लगेगा कि आप एक अच्छे पर्सनालिटी वाले हैं। और देखिए, कहीं भी कभी कभी क्या होता है कि कोई मीटिंग होता है या कोई क्लासेस में या कहीं भी बहुत ज्यादा गैदरिंग्स है, तो उसमें ना हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा ये पहले का आदत था। मेरा क्या आदत था कि मैं पहले से छुपने का जगह ढूंढता था, और छुपने के जगह ढूंढने के लिए मैं क्या करता था, या तो पीछे जाके बैठ जाता था या मिडिल में बैठा रहता था, ताकि लोग मुझे देखें नहीं, या ताकि जो लोग हैं उनका मेरे ऊपर नजर ना पड़े। देखिए, ये बहुत खराब आदत होता है, ये सही आदत नहीं होता। आपको हमेशा, आप एक अच्छे पर्सनालिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने एक अच्छा पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी क्या होता है कि आप एकदम फ्रंट सीटर बनने की कोशिश कीजिए। मतलब सामने रहने की कोशिश कीजिए। कोई भी हो, पीछे 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो, लेकिन आप सामने रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सामने रहता है लोग उसी को लीड करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा एक सबसे अच्छा क्वालिटी होता है कि बी ए फ्रंट सीटर। ओके, सामने बैठने वाला हम लोगों को बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है
कि ड्रेसअप जो होता है एक पर्सनालिटी में सबसे मायने रखता है ड्रेसअप, कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कहां कैसा ड्रेसअप करते हैं आप। देखिए, जैसा घर में आप पहने हैं वो चीज पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जो पहन रहे वो घर में पहन करके नहीं रह सकते। अच्छा, पार्टी वियर अलग होता है, सब जगह मतलब ऑफिसेस के लिए अलग होता है। तो एक बात याद रखें कि मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहां के हिसाब से ही ड्रेसअप कीजिए, और थोड़ा स्मार्ट ड्रेसअप। इससे भी हमारा पर्सनालिटी, इससे भी लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह का ड्रेसिंग सेंस करते हैं। देखिए, और इसमें बहुत सारा चीज है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि ये गलत है, इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई भी है कि इस पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में ये सब काम करते रहते हैं। मतलब हो जाता है, मतलब हड़बड़ी में भी कभी कभी हो जाता है। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा कपड़ा पहने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, शर्ट पैंट टाई वगैरह अच्छा खासा हम लोगों ने पहना है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में हो या किसी भी तरीके से सॉक्स क्या होता है, फटा हुआ पहन के, हल्का सा छेदा पहन के निकल जाते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का चीज जो है ना, जब कहीं अच्छे जगह पे जाएं, खास करके ऑफिसेस में जाएं, इंटरव्यूज देने जाएं, या कहीं भी मतलब किसी अच्छे जगह पे भी जा रहे हैं, तो आप कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखिए। और तब देखिएगा कि आपके अंदर में खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नया पहन के जाएं, मैं कह रहा हूं कि फटा हुआ किसी भी तरीके से जो भी इनर्स है वो फटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, कोई भी मतलब खराब लगता है खुद में ही, मतलब कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस रहता है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने बारे में जानते हो, आप अच्छे हो, आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सामने वाला महसूस करता है, अच्छा वो बता नहीं पाता। हमारे जाने अनजाने में, देखिए, वो एक बीमारी भी हो सकता है या किसी और के कारण से हो सकता है। हम लोगों का कभी कभी माउथ स्मेल करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नहीं करता है, चलिए आपका नहीं करता, लेकिन किसी का तो करता है। तो जिसका भी करता है, अगर आपके सामने वो आदमी बैठा रहे तो आप क्या चाहते हो, उसको आप अवॉइड करते हो, आप उससे दूर होना पसंद करते हो। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है, बिकॉज ये हम लोगों को पता नहीं होता, वो सेल्फ आप कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे, और आपका मान लीजिए स्मेल आ रहा है, तो वो सामने इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो सोचेगा कब इसको हम यहां से निकालें, क्योंकि ये पूरी तरीके से माहौल को खराब कर रखा है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है? कुछ नहीं, हम लोग एक मिंट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी इस तरीके से जाएंगे तो वहां एक मिंट ले लेंगे। देखिए, वैसे भी अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिंट लेते हैं। आप क्लोरमिंट ले लें या कोई भी, मैं नाम नहीं बता रहा, आप अपने हिसाब से लीजिए। मगर क्या होता है, मुंह से जो स्मेल आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और भी एक चीज है, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बड़े एक्साइटेड होकर के लंबे सफर के लिए चले जाते हैं, और वहां पर फिर एक पार्टी होता है या कोई, फिर वही सेम चीज, इंटरव्यू या कुछ भी, कुछ गैदरिंग्स, कुछ लोगों के बीच में हम लोगों को जाना होता है। वहां पर देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इन सब चीजों पर बहुत गौर करता हूं। इन सब चीजों को जरूर देना चाहिए कि हमारा बॉडी ऑडोवर निकलता है, मतलब हमारे शरीर से एक तो देखिए, लंबे सफर में पसीना वगैरह होता है तो एक बदबू निकलता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हम लोगों को स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आप अपने बैग में रख लीजिए, ठीक है, गए हम लोग कहीं बाथरूम वगैरह कहीं भी जाकर के थोड़ा सा 2 पफ मार लिए इधर से, डबल परफ्यूम, ओके। तो क्या होता है कि थोड़ा सा अपने आप में भी अच्छा लगेगा, जिनके पास गए हैं वो भी आपसे बहुत रिलेट करेंगे, ओके। और मतलब ये छोटी छोटी बातें, मैं जानता हूं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। ये गलत, और इसी से आपके पर्सनालिटी को लो माना जाता है, या आपको मतलब लोग पसंद नहीं करते। और जैसे ही इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते हैं हम लोग, तो लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को बात करने का मतलब हो सकता है, देखिए, सभी को तो बात करने का तरीका नहीं पता होता है। कुछ कभी कोई फास्ट जवाब दे देता है, कभी कुछ कर, लेकिन ऐसा नहीं।
आप कोशिश कीजिए कि जिनकी बातों को आपने सुना है उनकी बातों को हम लोग क्या करें, फन, थोड़ा सा मजाक करते हुए भी, मतलब थोड़ा रिलैक्स करते हुए भी जवाब दें, ताकि अगले को थोड़ा पसंद आए। देखिए हर व्यक्ति को माने अच्छा लगता है अगर आप किसी छोटी छोटी बातों में ही एक मजाक बना लें। एक मजाक बनाना नहीं, मतलब व्यंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक फन क्रिएट करना। क्योंकि हर, देखिए आप कॉमेडी शोज देखते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो लोग मजाक बनाते हैं, है ना, और वो अच्छा लगता है, मतलब जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो भी मजाक कर रहा है। इस टाइप का फन की बात मैं कर रहा था। तो ऐसे अगर ये आपको करने आता है, मतलब आप अगर थोड़ा सा फनी बने रहते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं और वो आपको हर जगह मतलब खोजेंगे, आपको तलाशेंगे कि ये व्यक्ति कहां है ना। आप एक मतलब आप एक गेस्ट की तरह पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए। ओके, और दूसरी बात, जब भी किसी से मिले या जब भी हम लोग कहीं जाएं, किसी के साथ बैठें, तो देखिए हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना मतलब सामने वाले पर इफेक्ट डाल रहे हैं, है ना। आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कैसे आप हैंडशेक कर रहे हो, किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो, ये सब कुछ मायने रखता है। कैसे आप बैठे हुए हैं, देखिए सब कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग देखिए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमको लगता है बस कैजुअली, लेकिन कुछ लोग इन्हीं सब चीजों को ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसी चीज से ही हम लोग फिर पहचाने जाते हैं। आप मान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जस्ट किसी के सामने बैठ जाते हैं तो पैर फैला करके बैठ जाते हैं, ये गलत है ना। मतलब इसके ऊपर कभी हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग 1 to 1 बैठे हैं या इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं या किसी से हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, आप मान लीजिए घर में अपने मम्मी पापा से ही बात कर रहे हैं या अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी से भी, मतलब क्लास में बैठे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, तो एक आई कांटेक्ट बना करके बात करना बहुत अच्छा होता है। देखिए इधर उधर देख, अभी मैं आपके सामने अगर ऐसे खड़े होकर के बात करूं या उधर देख करके बात करूं, आप मेरे किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वही आदमी चेहरा चुराता है या नजर चुराता है जो सही नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप तो जो बात कर रहे हो सही बोल रहे हो, जो भी बातें बोल रहे हो मतलब आपके हिसाब से तो एकदम बिल्कुल सही है, तो हमेशा आई कांटेक्ट बना करके रखें। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ना आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा होता है कि ये आदमी जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग हर संडे को, मैं कोशिश कर रहा हूं हर संडे को एक इसी तरीके का आपसे बातचीत करता हुआ एक वीडियो जरूर मतलब बनाता रहूंगा और पोस्ट करता रहूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।